Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to NMDCAT Physics. Chapter number 18. Modern Physics या Dawn of Modern Physics. According to your syllabus सिर्फ एक ही टॉपिक है कि पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, कॉम्पटन इफेक्ट आता है और पेयर प्रोडक्शन आता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कराता हूँ इसका। जो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखो कुछ फिनोमेना ऐसे थे लाइट का या रेडिएशन का, जिस तरह के इंटरफेरेंस है, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन एमिशन है, वगैरह वगैरह। तो ये शो करता है क्या? पार्टिकल नेचर शो करता है। समझ आ रही बात? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन भी उसको हम कहते हैं, या हम कहते हैं। और इन दोनों को जब आगे मतलब पार्टिकल एज ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी काम करता है, सॉरी लाइट काम करता है, ये कॉम्पटन इफेक्ट भी काम करता है, पेयर प्रोडक्शन भी काम करता है, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये फिनोमेना भी मौजूद है। तो साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि रेडिएशन हैज़ अ डुअल नेचर, वेव लाइक नेचर एंड पार्टिकल लाइक नेचर। ठीक है, रेडिएशन वेव लाइक नेचर भी हो सकता है और पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। समझ आ रही बात की? तो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन जो है ये हम एक्सप्लेन करते हैं अभी, क्योंकि ये आप लोगों का जो सिलेबस है उसका हिस्सा है। 1924 में एक फ्रेंच फिजिस्ट ने ये थ्योरी जो है वो सजेस्ट किया, किसने? डी ब्रोगली ने, कि पार्टिकल ऑफ अ मैटर देयर इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट हैज़ अ डुअल कैरेक्टर। कहता है कि जो पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल्स है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अदर ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, ये भी डुअल नेचर का, मतलब पार्टिकल लाइक अ वेव, लाइक अ पार्टिकल तो वैसे भी मैटर है और लाइक अ वेव भी काम करता है। 1927 में अमेरिकन फिजिस्ट ने डेविसन एंड जर्मर ये डाइफ्रैक्शन फिनोमेना को यूज़ करके इसका वेव नेचर ऑफ मैटर जो है वो आप लोगों को बता दिए। आप लोगों ने इसको पढ़ा है चैप्टर नंबर 9 में, या मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 8 में, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि मैटर हैज़ अ डुअल पार्टिकल। कि मैटर क्या है? ये डुअल पार्टिकल है। वेव लाइक अ वेव भी है और मैटर तो ऐसे भी मैटर है। ठीक है, तो जो मैटर है, नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट आता है वो क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या है? इलेक्ट्रॉन एमिशन। देखो ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ और इस इंट्रोडक्शन से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो गौर से सुने। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है? कि द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या है? emission or ejection of electrons from surface of metal। इसको हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम एक पीस ऑफ मेटल ले लें, सपोज करें ये मैंने एक मेटल को कंसिडर किया। ठीक है, इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन मौजूद है कि डिफरेंट डायरेक्शन में ये जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन रैंडम मोशन करते हैं। ठीक है, और ये एनर्जी जो है ट्रांसफ़र कर रहा है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, लेकिन
ये जो मेटल सरफेस है, जो बाउंड्री मैंने बनाए हैं, इसको क्रॉस नहीं कर सकता। ये क्रॉस क्यों नहीं कर सकता? It is because of the free electron that start at the surface of metal find behind them positive nuclei, pulling them back and non pulling forward. मतलब ये है जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये पॉजिटिव जो यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है, ये अपनी तरफ क्या करते हैं? पुल करते हैं, बाहर जाने से इसको रोकता है, बाहर जाने से इसको क्या करते हैं? रोकता है। इस वजह से ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये अंदर में तो रैंडम मोशन करता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता। और इस तरह भी हम कह सकते हैं कि जो मेटालिक सरफेस है, ये एक बैरियर जो है प्रोवाइड करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। मतलब ये बाउंड्री जो है, ये एक बैरियर है इसको, जिसको हम सरफेस बैरियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस बैरियर कहते हैं, ठीक है। हाँ, अगर हम कुछ और बाहर से कुछ एनर्जी दे दे, ठीक है, और इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ाए, किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉन का, तो चांसेस है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? इस सरफेस से बाहर आ जाए। और जब ये इस सरफेस से बाहर आ जाए तो इस टाइम हम कहते हैं कि ये इस टाइम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जब इमिट हो गया, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं। जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं बेटा, सपोज करें यहाँ पे मैंने एनर्जी प्रोवाइड किया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन ये इंक्रीज हुआ, और जब ये इंक्रीज हो गया तो फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ये किसकी वजह से आ गया? खुद की एनर्जी से तो बाहर नहीं आ सकता, मैंने एनर्जी प्रोवाइड किया, इसकी वजह से ये बाहर आ गया। तो जो एनर्जी मैंने प्रोवाइड किया, इस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। या इस वर्क फंक्शन को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है। वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी मर्जी है, जो भी आप कह सकते हो, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गई बात? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन किसे कहते हैं? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन या टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी required to escape the free electron from metal surface, इसको हम कहते हैं क्या? वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। और ये वर्क फंक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करता है? एमसीक्यूज में आ सकता है। जो वर्क फंक्शन है डिपेंड्स अपॉन, नंबर 1, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ अ मटेरियल पे या नेचर ऑफ मेटल पे। किस चीज़ पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर 2 जो है कंडीशन ऑफ द मेटल सब्सटेंस पे डिपेंड करता है या मेटल सरफेस पे डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशंस क्या है, ठीक है। और इसका जो मेजरमेंट हम करते हैं, ये हम करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। कन्वेंशनल यूनिट ऑफ एनर्जी तो जॉल है, जो बहुत ज़्यादा लार्ज यूनिट है कंजम्पशन एटॉमिक हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स में। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसको मेजर करते हैं। और आपको तो पता होनी चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में पढ़ा है कि बराबर है 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जॉल के बराबर है। समझ आई बात की कि जो मेजरमेंट हम करते हैं वर्क फंक्शन का, तो वो करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है किस चीज़ के? 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19
जूल। समझ आ रही बात की। अब कुछ वर्क फंक्शन है कि कुछ मेटल्स हैं जिसके वर्क फंक्शन मौजूद है, तो आप लोगों के एमसीक्यू में आ सकता है बेटा, याद रखो अपने साथ। मेटल और यहाँ पे वर्क फंक्शन। सीजियम है जो बराबर है 2.14, पोटाशियम है जो 2.30, सोडियम है 2.75, कैल्शियम है 3.20, एमओ है, मुझे पता नहीं ये एमओ क्या है, लेकिन आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। लेड है 4.25, एल्यूमिनियम है 4.28, मरकरी है 4.49, कॉपर है 4.65, सिल्वर है आई थिंक एजी है, वो तो एफ है मेरे ख्याल में, वो तो फ्लोरीन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 4.70 है, निकल है 5.15 है, और पी जो यहाँ पर है प्लैटिनियम वो है क्या 5.65। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क फंक्शन का जो रेंज है वो 2 से लेकर 6 तक है, वो 2 से लेकर 6 तक है। एमसीक्यू में ये आ सकता है, याद रखें। रेंज ऑफ वर्क फंक्शन ये 2 से लेकर 6 तक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। सीजियम का सबसे कम है, सबसे लोएस्ट 2.14, और प्लैटिनियम का सबसे ज़्यादा है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आई बात की। तो ये क्या है, वर्क फंक्शन है। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, कि इस इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह रिमूव करें, किस तरह एमिट करें, एस्केप करें फ्रॉम दी मेटल सरफेस। तो इसमें नंबर फर्स्ट आता है थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशन। सेकंड नंबर पे आता है फील्ड एमिशन। क्या है, फील्ड एमिशन। थर्ड नंबर में आता है सेकेंडरी एमिशन। एंड नंबर 4 पे आता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। 4 टाइप्स है इसके, थर्मोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, सेकेंडरी एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, थर्मोनिक एमिशन क्या होता है, फील्ड एमिशन क्या होता है, और यहाँ पे जो सेकेंडरी एमिशन है ये किसे कहते हैं, और फिर जो है यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कैसे कहते हैं। ठीक है, तो बेटा नंबर फर्स्ट जो है थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशन में क्या होता है, हम एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इन द फॉर्म ऑफ हीट है। कितना हीट रिक्वायर्ड है फॉर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो हीट जो है वो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। कितना, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये मिनिमम चाहिए किस चीज़ को, ये मेटल्स के लिए जो हम रिमूव करते हैं, हम एस्केप करते हैं फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को फिर हम कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या थर्मियान भी कहते हैं, थर्मो इलेक्ट्रॉन या थर्मियान्स।
थर्मो इलेक्ट्रॉन या थर्मियान्स। तो थर्मियान्स क्या है? थर्मियान जो है इमिटेड इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम द मेटल सरफेस थ्रू हीट। ठीक है, जितना हम टेम्परेचर को ज़्यादा करते हैं उतना एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। टेम्परेचर को कम करते हैं एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? कम होगा। नंबर 2 फील्ड एमिशन है। फील्ड एमिशन किसे कहते हैं? व्हाट इज़ मीन बाय फील्ड एमिशन? हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। किस चीज़ को? मेटल सरफेस को, कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस के अंदर मौजूद है इसको अपनी तरफ बाहर खींचें। मतलब दरमियान में तो वो न्यूक्लियस है, वो अंदर कोशिश करते कि अंदर खींचें, लेकिन अगर फील्ड आप बाहर से ज़्यादा अप्लाई करें तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन, वो जो फील्ड है वो कितना होनी चाहिए? वो मिनिमम होनी चाहिए 10 पावर 8 वोल्ट पर मीटर, या हम कहते हैं 10 पावर 8 न्यूटन पर कूलम। इतना फील्ड चाहिए टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। क्लियर हो गई बात? नाउ ये जो इस टाइप ऑफ एमिशन को हम फील्ड एमिशन या कूल्ड कैथोड एमिशन भी कहते हैं। कोल्ड कैथोड एमिशन भी कहते हैं। ठीक है, ना सेकेंडरी एमिशन की तरफ आ जाइए। सेकेंडरी एमिशन में क्या है? हाई वेलोसिटी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम स्ट्राइक करते हैं मेटल सरफेस के साथ। ठीक है, हाई वेलोसिटी ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल्स, ये हम बम्बार्ड करते हैं सरफेस ऑफ द मेटल पे। इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है तो वर्क फंक्शन के बराबर है उस मेटल का। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उसका एनर्जी बढ़ाता है। किस चीज़ का? जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेटल के सरफेस के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो वो क्या करता है? वो एनर्जी जब इंक्रीज होगा तो वो बाहर कोशिश करेगा, और वो वर्क फंक्शन के बराबर हो तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। तो इस किस्म एमिशन को हम कौन सा एमिशन कहते हैं? इसको हम सेकेंडरी एमिशन कहते हैं। ठीक है, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा? जो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल हो। नाउ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है? जो हम लाइट हैविंग ए स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी कॉल थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ये हम बम्बार्ड करें, ये हम स्ट्राइक करें मेटल सरफेस के साथ। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, और उस एमिशन को हम कौन सा एमिशन कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये था इलेक्ट्रॉन एमिशंस। 4 टाइप्स पे होता है: थर्मोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन या कूल्ड कैथोड एमिशन, और सेकेंडरी एमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं उस लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।